ICI नोटिसियाज कनाडा पर दिन की सबसे प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सारांश। इसके प्रस्तोता एंजेलिका सिफ्यूएंटेस के साथ। पहली कार्बन उत्सर्जन कटौती 2025 तक लागू की जाएगी। कनाडाई क्या उम्मीद कर सकते हैं? जनवरी 2025 से कनाडाई वर्ष की अपनी पहली कार्बन छूट लेना शुरू कर देंगे, जिसे कनाडाई कार्बन छूट CCR के रूप में जाना जाता है। ये कार्यक्रम व्यक्तियों और परिवारों को कार्बन प्रदूषण के संघीय मूल्य निर्धारण से जुड़ी लागतों की भरपाई करने में मदद करने के लिए कर मुक्त त्रैमासिक भुगतान प्रदान करता है। 2025 के लिए पुनर्भुगतान की तारीखें इस वर्ष 15 जनवरी, 15 अप्रैल, 15 जुलाई और 15 अक्टूबर। पहले वयस्क के लिए प्रांत द्वारा अनुमानित राशि: अल्बर्टा $225, सस्केचुआन $188, मैनिटोबा $150, ओंटारियो $140 और 4 लोगों के परिवार को $450 मिलते हैं। सिंह का कहना है कि ट्रंप का मुकाबला करने के लिए कनाडा को अमेरिका में बेस मेटल्स तक पहुंच को अवरुद्ध कर देना चाहिए। कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने कनाडा सरकार से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ लगाने की धमकी के जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका को महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात को निलंबित करने का आग्रह किया है। सिंह का कहना है कि ट्रंप की आक्रामक रणनीति का मुकाबला करने और कनाडा के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए यह उपाय जरूरी है। महत्वपूर्ण खनिज, जो मोबाइल फोन, सौर पैनल और इलेक्ट्रिक कार बैटरी जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, दोनों देशों के लिए रणनीतिक संसाधन हैं। सिंह का कहना है कि उनके निर्यात को प्रतिबंधित करने से अमेरिकी प्रशासन पर कनाडाई आयात पर व्यापक शुल्क लगाने पर पुनर्विचार करने का दबाव पड़ सकता है। हाल के बयानों में सिंह ने कहा, ट्रंप एक तानाशाह हैं और तानाशाह केवल एक चीज समझते हैं, शक्ति। अगर वो कनाडा के साथ लड़ना चाहते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इससे अमेरिकियों को भी नुकसान होगा। दृष्टिकोण, ये देखते हुए कि उनकी चापलूसी करने की कोशिश एक दृष्टिकोण है, ट्रंप विफल होने के लिए तर्कसंगत नहीं है। संघीय कार्यक्रम का पैसा खत्म होने के बाद इलेक्ट्रिक वाहन छूट रोक दी गई है। कनाडा का संघीय इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन कार्यक्रम, जिसे IZEV प्रोत्साहन शून्य उत्सर्जन वाहन के नाम से जाना जाता है, ने उच्च मांग के कारण परिचालन बंद कर दिया है, जिससे 31 मार्च 2025 तक उपलब्ध धनराशि समाप्त हो गई है। 2019 में लॉन्च किया गया IZEV कार्यक्रम पात्र इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को खरीदने या पट्टे पर देने के लिए $5,000 तक का प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसकी स्थापना के बाद से 140,000 से अधिक वाहनों को इन छूटों से लाभ हुआ है। कार्यक्रम के निलंबन ने उपभोक्ताओं और ऑटो उद्योग के बीच अनिश्चितता पैदा कर दी है, क्योंकि संघीय प्रोत्साहन देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में एक प्रमुख कारक रहा है। उम्मीद है कि संघीय सरकार जल्द ही घोषणा करेगी कि कार्यक्रम का विस्तार या नवीनीकरण होगा या नहीं। ये संघीय बजट में नए धन के आवंटन पर निर्भर करेगा। क्यूबेक में खसरा महामारी के मामलों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। अधिकारियों ने हजारों लोगों के उजागर होने की चेतावनी दी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि क्यूबेक में खसरे की महामारी तेजी से बढ़ी 11 पुष्ट मामलों तक पहुंच गई। इस प्रकोप ने बड़ी चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि अनुमान से संकेत मिलता है कि गवर्नरेट में कई स्थानों पर हजारों लोग इस वायरस के संपर्क में आए होंगे। इस मामले से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण विवरण नीचे दिए गए हैं। इसका प्रकोप एक आयातित मामले से शुरू हुआ, जो एक ऐसे यात्री से जुड़ा था जो उस क्षेत्र से लौट रहा था जहां खसरा स्थानिक है। कुछ समुदायों में टीकाकरण की दर कम होने के कारण इसका तेजी से प्रसार हो रहा है। अधिकारियों ने अस्पतालों, स्कूलों, शॉपिंग मॉल और सार्वजनिक कार्यक्रमों सहित कई स्थानों की पहचान की है जहां लोग वायरस के संपर्क में आए होंगे। खसरे के लक्षणों में उच्च तापमान, खांसी, नेत्रश्लेष्मलाशोथ, मुंह में सफेद धब्बे, कोपलिक के धब्बे और एक विशिष्ट दाने शामिल हैं जो चेहरे पर शुरू होते हैं और शरीर के बाकी हिस्सों में फैल जाते हैं। आपके टीकाकरण की स्थिति की जांच करने की अनुशंसा की जाती है। MMR टीका खसरे को रोकने में बहुत प्रभावी है। डॉग फोर्ड ने ओंटारियो में शीघ्र चुनाव कराने के संकेत दिए। हाल के महीनों में
अफवाहें फैली हैं कि ओंटारियो प्रीमियर डॉग फोर्ड निर्धारित जून 2026 की तारीख से पहले आकस्मिक चुनाव बुला सकते हैं। इस मुद्दे के बारे में सीधे पूछे जाने पर श्री फोर्ड की टाल मटोल वाली प्रतिक्रियाओं से यह अनिश्चितता और बढ़ गई है। हाल ही में एक सार्वजनिक उपस्थिति में श्री फोर्ड से क्षेत्रीय चुनावों में भाग लेने की संभावना के बारे में कई बार पूछा गया। प्रधानमंत्री ने किसी विशिष्ट तारीख का वादा करने से परहेज किया, जिससे उनके इरादों के बारे में अटकलें बढ़ गईं। सर्वेक्षणों के अनुसार आधे कनाडाई अपने बिलों का भुगतान करने में असमर्थ होने से $200 या उससे कम दूर हैं। एमएनपी ऋण पर इप्सोस सर्वेक्षण से पता चलता है कि 44% कनाडाई लोगों के पास अपने ऋण और बुनियादी खर्चों का भुगतान करने के बाद प्रत्येक महीने के अंत में $200 या उससे कम नकदी होती है। उल्लिखित 44% में से 17% का कहना है कि उनके पास $1 और $200 के बीच है, जबकि 27% का कहना है कि उनके पास कोई मासिक अधिशेष नहीं है। पुरुषों 39% की तुलना में महिलाओं 48% के खुद को इस वित्तीय स्थिति में पाए जाने की संभावना अधिक है। जनरेशन एक्स 48% को, मिलेनियल्स 43% और बेबी बूमर्स 40% की तुलना में अधिक वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ओंटारियो 48% निवासी प्रति माह $200 या उससे कम कमाते हैं। क्यूबेक इस मामले में 45%, ब्रिटिश कोलंबिया 36% उत्तरदाताओं ने समान प्रतिबंधों की सूचना दी। कनाडाई अपनी व्यक्तिगत ऋण स्थिति को औसतन 10 में से 6.5 आंकते हैं। 40% अपनी वित्तीय स्थिति को अच्छा मानते हैं, स्कोर 8 से 10, जबकि 15% इसे प्रतिकूल मानते हैं, स्कोर 1 से 3। कनाडा पोस्ट ने अपने स्टाम्प की कीमतें बढ़ा दी हैं। 13 जनवरी 2025 से प्रभावी कनाडा पोस्ट अपनी विनियमित डाक दरों में वृद्धि करेगा, जिससे टिकटों की कीमत लगभग 25% बढ़ जाएगी। व्यक्तिगत टिकटें कीमत $1 और 15 सेंट से $1 और 44 सेंट तक बढ़ जाएगी। बुकलेट, रोल या शीट में टिकटों की कीमत 99 सेंट से बढ़कर $1 और 24 सेंट हो जाएगी। यूएस मेल, अंतर्राष्ट्रीय मेल और घरेलू पंजीकृत मेल जैसी सेवाओं की दरों में औसतन 25% की वृद्धि देखी जाएगी। कनाडा पोस्ट का दावा है कि बढ़ती परिचालन लागत की भरपाई करने और देश भर में डाक सेवा की निरंतरता बनाए रखने के लिए ये समायोजन आवश्यक है। कंपनी ने पारंपरिक मेल की मात्रा में उल्लेखनीय गिरावट पर प्रकाश डाला, जो 2006 के बाद से 60% गिरकर 5.5 बिलियन मेल से 2023 में 2.2 बिलियन हो गई है। परिवार, इन नई दरों के कारण औसत वार्षिक खर्च लगभग $2 और 26 सेंट बढ़ने की उम्मीद है। छोटे व्यवसाय, उनकी डाक लागत में वार्षिक वृद्धि $42 और 17 सेंट अनुमानित है। एआई चिप निर्यात को प्रतिबंधित करने के नए अमेरिकी प्रस्ताव में कनाडा का स्थान। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्नत एआई चिप्स और संबंधित प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की, जिसका उद्देश्य चीन जैसे विरोधी माने जाने वाले देशों द्वारा इन क्षमताओं तक पहुंच को सीमित करना है। देश रैंकिंग और प्रौद्योगिकी पहुंच। असीमित पहुंच वाले देश कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और अन्य सहित सहयोगी देशों के पास सबसे उन्नत अमेरिकी एआई चिप्स और प्रौद्योगिकियों तक अप्रतिबंधित पहुंच होगी। सीमित पहुंच वाले देश ब्राजील, इजराइल, मैक्सिको, पुर्तगाल, सिंगापुर और सऊदी अरब सहित कुछ देश विशेष प्राधिकरण प्राप्त किए बिना नवीनतम एआई चिप्स की 1700 यूनिट तक खरीद सकेंगे। जहां तक बड़ी मात्रा में या अमेरिकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बड़े पैमाने पर डेटा केंद्र बनाने की बात है, तो उन्हें विशिष्ट लाइसेंस के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होगी। प्रतिबंधित देश चीन, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे हथियार प्रतिबंध के अधीन देशों को उन्नत चिप्स और उन्नत एआई मॉडल प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के करीबी सहयोगी के रूप में कनाडा उन्नत अमेरिकी एआई प्रौद्योगिकियों तक अप्रतिबंधित पहुंच वाले देशों में से एक है। इसका मतलब ये है कि कनाडाई कंपनियां और संस्थाएं अन्य देशों पर लगाए गए नए प्रतिबंधों का सामना किए बिना अत्याधुनिक एआई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सहयोग और अधिग्रहण जारी रख सकेंगी। आपकी राय महत्वपूर्ण है। ICI न्यूज कनाडा के नाम से यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमारे प्लेटफॉर्म पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।
सबसे महत्वपूर्ण समाचारों और गहन विश्लेषण से हमेशा अपडेट रहें। हमें अपनी जानकारी के विश्वसनीय स्रोत के रूप में चुनने के लिए धन्यवाद।